हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाला है जीएससीबी गुजरात बोर्ड के मैथ्स पेपर 2026 में किस तरीके से बन सकता है, या हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 साल का 23, 24 और 25 का जो है वो हमने पेपर एनालाइज किया, और वहां से हमें कुछ चीजें ऐसी लगे कि इस तरीके से पेपर 2026 में बन सकता है। तो देखो, अगर 23 के पेपर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे जो एल्जिब्रा पार्ट था, जो हमारे चैप्टर से पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स जो है वो हाईली वेटेज रहे थे। ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगल सर्कल था, उसमें से डेफिनेटली थियरम पूछे गए थे, और जो था वो प्रूव वाले सम पूछे गए थे। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि इसके अंदर स्टेटमेंट वाले जितने भी सम होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो सम से वो डायरेक्टली पूछे जाता है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेटली यस, आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये 23 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, और वहां पे रेशियो वाले सम पूछे गए थे, जैसे कि आप साइन थीटा ढूंढो, कॉस थीटा ढूंढो, या तो आपको एक ट्रायंगल दिया हो, उसमें आपको कुछ एंगल्स दिया हो, और आपको कुछ हाइपोटेन्यूस या बेस वगैरह दिया हो और आपको ढूंढना हो, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यस, डेफिनेटली थोड़ा सा मीडियम चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मली होता है वो डिस्टेंस ढूंढने वाले क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको मिड पॉइंट वगैरह फॉर्मूला आ सकता है। सेक्शन फॉर्मूला पे इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं शायद से, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला, ये तीन ही चीजें वैसे भी, तो सेक्शन फॉर्मूला पे इस बार हम थोड़ा ज्यादा देखेंगे 2026 के पेपर में। नंबर सिस्टम, यानी कि हमारा जो रियल नंबर चैप्टर है बेटा, ये हमेशा देखो, इसमें ना हमेशा दो तरीके के क्वेश्चन आने के, मतलब जीएसए बोर्ड में तो वही होता है कि भाई आपको या तो एचसीएफ एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपको रूट 2 रूट 3 इरेशनल नंबर जो हम प्रूफ करते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको वो दो टाइप के क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो जाते हैं, है ना। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो ये दो चैप्टर आपको परफेक्टली आने चाहिए, क्योंकि ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपका स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसका लेवल भी 23 में मीडियम रखा गया था। एंड यस, मेंसुरेशन, यानी कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर बेटा, ये देखो, ये यूनिट के नाम है, ठीक है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री पार्ट, है ना, ये सारे यूनिट के नाम है ना, नंबर सिस्टम। तो ये जो था वो थोड़ा सा मतलब इजी आया था 2023 में। वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस चैप्टर से कुछ इजी आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जीएससीबी बोर्ड में, है ना। सीबीएसई में लेवल बहुत टफ चला जाता है ना। तो ये 23 का हमने पेपर किया, तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंक्लूजन था वो ये था कि एल्जिब्रा वाला पार्ट जो था, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर में से ज्यादा वेटेज रहा था, है ना। मतलब उनके क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी आए होंगे, है ना। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं 2024 की। तो 24 में जो पेपर था वो एज कंपेयर टू 23 थोड़ा मॉडरेट था, है ना। थोड़ा सा मतलब था ऐसा कि भाई चलो कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कुछ क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछे गए थे। जैसे डायरेक्टली फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जैसे आपको सिंपल बोल दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। ऐसे मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, एल्जिब्रा वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे भी थोड़ा सा वही था भाई, कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। ज्योमेट्री वाला पार्ट वो अगेन मीडियम लेवल पे रहा था, मतलब वहां पे सर्कल और ट्रायंगल को ज्यादा फोकस किया गया था। तो देखो, यहाँ से आपको 2 साल में पता चल गया कि भाई हमें सर्कल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर जितने भी प्रूव वाले सम होते हैं, स्टेटमेंट प्रूव वाले, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और प्लस आपको एग्जाम्पल में देखोगे तो वहां पे भी बहुत सारे प्रूव वाले सम होते हैं, वो भी आपको बहुत परफेक्टली करके जाना है। ठीक है। 26 की बात कर रहे हैं हम, 26 में हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक यस, अगेन मीडियम क्वेश्चन रहे थे। ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है। कोऑर्डिनेट के अंदर अगेन मतलब ठीक है भाई, डिस्टेंस कर लिया आपने, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया, तो आपका काम बन जाता था, है ना। ये 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। यस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगेन देखो इसका लेवल तो यहाँ पे भी मीडियम ही रहा था, मतलब कि यहाँ पे आप स्कोर आप कवर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम भाई, अगेन दो ही टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बचते थे वैसे भी। ठीक है। तो बस यहाँ पे अगर पेपर मैंने देखा, मतलब आप जाओगे तो आपको गूगल से मिल जाएगा, है ना, पेपर, या तो आप अगर कोई सैंपल पर बुक लोगे तो उसमें भी 24 का पेपर रहेगा। तो देखो वहां पे ना थोड़ा सा ऐसा था ना कि सॉल्विंग वाला पार्ट जो था ना वो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट, मतलब लास्ट के जो क्वेश्चन होता है ना 4 मार्क वाला, वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन
लेंथी हो रहा था, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे एग्जांपल ले लो, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है हमारा, भाई वो जितना गुलाब जामुन खाने में मीठा है उतना ही उसका कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, 2025 की बात करते हैं भाई, पिछले साल के पेपर की बात है ना, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले साल के पेपर से भाई क्या प्रिडिक्शन निकल रहा है हमारा। देखो ये कब ले आ गया था, ठीक है। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न रहा था भाई। देखो 23 का थोड़ा इजी था, 24 में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लेंथी करके थोड़ा बच्चों को मतलब स्पीड पे काम करना पड़ेगा भाई। और 25 में थोड़ा सा टफ कर दिया था, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ी मिक्स कर दी थी। तो हम 26 में एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाएंगे पेपर, है ना, बोर्ड वाले। इतना इजी तो वैसे भी नहीं देते इजी, बट थोड़ा सा हो सकता है ना। और पता है ये डिफिकल्टी वाले पार्ट कहाँ है, कि वो मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ आप अटकोगे। एलजीब्रा भाई वेरी हाई कर दिया था भाई। अगेन देखो यहाँ पे था, हम पिछले वाले पार्ट में हम देखते ना तो पता चलता कि यहाँ पे जो था वो मेंटेन था, मेंटेन हाई था, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी 25 में भी वही हाई रखा है। अगेन ये सारे भाई वही रख दिया मीडियम, है ना, कि इस चैप्टर को आप थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, है ना। यहाँ पे कंक्लूजन क्या था, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ने जो था वो पूरा पेपर भाई अच्छे से कवर करके रखा था, कि अगर ये वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है, ट्रिगो वाला और एल्जेब्रा के चैप्टर वाला पार्ट, तो आपके लिए पेपर एकदम मस्त इजी था, वरना थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है बच्चा। ये चार्ट जो है ना, ये मतलब पूरा कंक्लूजन यही आ जाता है। अगर आपको इसका अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे ना, तो आपको उसी हिसाब से पता चलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ना, तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, 23 में अलजेब्रा पार्ट जो था वो 23, 24, 25 तीनों में मतलब भाई हाई रहा था, ठीक है। बाकी सारी चीजें थी वो मीडियम थी, बट यस ये वाला जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो ट्रेंडिंग के हिसाब से तो भाई इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स मैं आपको हमेशा कहता हूँ, स्टैट्स जैसे मैंने आपको पहले कहा भाई, ये चैप्टर आपको स्कोर बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। स्कोर बढ़ाना है तो आप इस चैप्टर पे फोकस कर लो, काम हो जाएगा। मेंसुरेशन भाई, सरफेस एरिया वॉल्यूम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूला आ गया तो आपका काम वैसे भी बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर, रियल नंबर जो अपना है वो अगेन थोड़ा सा ठीक है, मीडियम, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा नहीं बनते, ठीक है। चलो अब इस साल हमें क्या करना है भाई, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 26 की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी बच्चा, तो ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है भाई। अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, एलजेब्रा वाला पार्ट जो है ना वो सारे चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे। एलजेब्रा वाला पार्ट मतलब मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर्स, आपको पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये सारे पॉलिनोमियल, ये सारे चैप्टर जो है वो एलजेब्रा वाले यूनिट के अंदर आते हैं। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको पता चल जाएगा बड़े आसानी से, है ना। ट्रिगो ज्योमेट्री, अपना स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये जो है वो मॉडरेट है, मतलब हम इस पे बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले इनको अच्छे से करेंगे एलजेब्रा वाला पार्ट, उसके बाद हम ट्रिगो वाला अपना, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो आपको चैप्टर भी इसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए। पहले एलजेब्रा वाले चैप्टर सारे अच्छे से कर लो, फिर आप ये वाला ट्रिगो वाला स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रियल नंबर को आप बाद में लास्ट में भी करोगे, तो उसमें जैसे मैंने कहा वैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। दूसरी चीज, आप 23, 24, 25 तीनों पे सैंपल पेपर जो होते हैं, मतलब जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था वो वाला पेपर की बात कर रहा हूँ, वो आप परफेक्टली सॉल्व कर लो बिना देखे भाई, कहीं से आप उसको सोल्यूशन नहीं उठाना है, ठीक है। वो आप 23, 24, 25 के क्वेश्चन पेपर अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कौन से यहाँ पे जितने भी यूनिट है उस यूनिट में आप कितने तैयार हो, है ना। आप उसका सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हैं, या तो आप अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर से चेक करवा सकते हैं सॉल्व करने के बाद, तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा, है ना, ठीक है। चलो हम क्या करने वाले हैं भाई 26 में, है ना, ये बात करते हैं, क्योंकि यही बात हमारे काम की चीज है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाई प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, एलजेब्रा वाले पार्ट भाई, सर्कल प्रूफ वाला, ज्योमेट्री वाला और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सबके लिए, हाँ, बेसिक मैथ्स हो कि स्टैंडर्ड मैथ्स हो भाई, ये सबके लिए है। मीडियम प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ट्रिगो को और सरफेस एरिया वॉल्यूम को। लो प्रायोरिटी, देखो लो प्रायोरिटी का मतलब ये भी नहीं कि इसको करके ही नहीं जाना है भाई, ये भी तो हमें 2-4 मार्क तो हमें ये भी दिला रहा है ना वेटेज के हिसाब से, है ना बेटा, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से करके जानी भाई, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन यही है कि आप अच्छे से सबसे पहले, अब आप देखो अगर हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर भी पहले करते हो ना बच्चा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे पता है, आप पहले इसके एग्जाम्पल के सॉल्व करोगे।
जब तक आप एग्जाम्पल्स के सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको एक्सरसाइज तो देखो आप वैसे पूरे साल से करते आ रहे भाई, पहले एग्जाम्पल के कर लो, फिर एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड सम्स कर लो, और उसके बाद आप सीधा सा सैंपल पेपर, और जैसे मैंने कहा वैसे 23, 24, 25 का 3 हम बोर्ड के पेपर भी सॉल्व कर रहे करेंगे, है ना। तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि आपको क्या करना है। ये यूनिट वाइज है, तो यूनिट वाइज तो आपको वैसे भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, है ना। सो स्टूडेंट, जो जो आपको चीज लगे वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप तैयारी चालू करो, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है। तो आपको एटलीस्ट बोर्ड के जो 3 पेपर है 23, 24, 25, उसके अलावा आपको एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की बात की है। आपको साइंस का भी एनालिसिस मैं ट्राई कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको साइंस का भी एनालिसिस अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स और साइंस में किस तरीके से पेपर आने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज बेटा, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये कोई फाइनलाइज नहीं होता है, ठीक है। आपको हर चैप्टर को करना ही है अच्छे से। यस, आपको किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से उस यूनिट को पहले से इंपॉर्टेंट दिया जा रहा था, है ना। तो ये हमें आइडिया मिल गया है। बस अब आप मेहनत करो, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप वो डाउट क्लियर करो, और कोशिश करो कि आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज के अलावा ज्यादा जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और हाँ, मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप फंसते कहाँ हो भाई। तो पता आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी ना, सबसे ज्यादा दिक्कत वो आपको आती है भाई ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, है ना। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में देखो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि वहां पे आपको या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर पता होना चाहिए, है ना, या तो आपको थोड़ा लॉजिकली भी जाना पड़ता है। और मुझे लगता है इस बार भी जीएससी भी पिछले साल की तरह थोड़ा सा तो पेपर ऐसा पूछेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटने के चांस रहे ही रहे, है ना। तो देखो, आपको ऑब्जेक्टिवली क्या करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि भाई आप क्या करो ना, आप 23, 24, 25 का तो पूरा पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा वैसे उसके साथ आप 2 या 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जैसा हमने इस वीडियो में बताया। आप क्या करो, इतना होने के बाद अगर आपके पास और 4-5 सैंपल पेपर है आपकी बुक में, ठीक है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन 1 जो है 1 टू 24 वाला हमारा सेक्शन जो है ना, ऑब्जेक्टिव, वो कम से कम 4-5 पेपर के और सॉल्व कर दो, तो आपको नंबर ऑफ वैरायटीज पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप तैयारी करो, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे भाई अगर लिख के आएंगे तो, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं, टेक केयर।